पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरों पर बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों मुजरिमों के रैंक भी जब्त कर लिए गए। ISPR के मुताबिक दोनों अफसरों के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में समाअत हुई। अदालत ने इख्तियार के मुताबिक मुनासिब कानूनी अमल के जरिए फैसला सुनाया और इन अफराद को मुजरिम करार दिया। सजा में फराइज की अंजाम दही, जासूसी से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के खिलाफ मनफी सरगर्मियों की दफात शामिल की गई। अपनी सजा की कोई वजह समझ नहीं आती। इक़्तिदार से ना हटाया जाता तो आज मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम होता। नवाज शरीफ का सियालकोट में खिताब। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि वज़ीर आज़म को उठाकर फेंक दें। ऐसा ही चलता रहा तो मुल्क कैसे चलेगा। लीगी कायद का सवाल। इक़्तिदार के दिन कम जबकि पेशियों और जिलावतनी के दिन ज्यादा काटे हैं। सोचना होगा कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। मुल्क बार बार गलतियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद रुल गए और मिट गए। गिरी हुई सोच रखने वाला 4 साल हुक्मरान रहा। चेयरमैन PTI के साथ चलने वालों को आज पशेमानी का सामना है। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। लीगी कायद सुरखरू होकर वापस आए, वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। लीगी रहनुमा का दावा। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI पर दौरान इद्दत निकाह का इल्जाम। खावर मोनिका ने इस्लामाबाद की सिविल कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। साबिक वजीर आजम और खातून अव्वल को सख्त सजा देने की इस्तदा। दरखास्त पर गवाहों में ऑन चौधरी, मुफ्ती सईद और खावर मोनिका के मुलाजिम को नोटिस जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। सदर पूरे मुल्क का होता है, किसी सियासी जमात का नहीं। आरिफ अलवी ने ऐवान सदर को PTI की सियासी सरगर्मियों का दफ्तर बना दिया। सदर ने आम इंतखाबात की तारीख न देकर आईनी जिम्मेदारी से भी कोताही बरती। गैर कानूनी तौर पर असेंबली की तहलील के भी मुर्तकिब हुए। दरखास्त आरिफ अलवी को बतौर सदर काम करने से रोकने की इस्तदा। 15 नवंबर को निगरान वजीर आजम की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। आईनी तौर पर अब ओहदे पर नहीं रह सकते। निगरान वजीर आजम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। कराची की इमारत में आतिश ज़दगी से एक और सानेहा। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में सुबह सवेरे आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। 46 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आग लगने से दर्जनों दुकानें जलकर खाकिस्तर। 4 घंटों की कोशिश के बाद आग बुझा दी गई। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल में कोई इमरजेंसी रास्ता और आग से बचाव का निजाम न होने का इंकशाफ। सेंट्रली एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल चारों तरफ से मुकम्मल पैक। शोले भड़कने के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात। शीशे की दीवार के बाइस फायर ब्रिगेड अमले को आग बुझाने में भी मुश्किलात पेश आईं। वक्फे के दौरान गजा की गलियों में जिंदगी की रौनकें लौटने लगीं। काफिलों की सूरत में फलस्तीनियों की खंडर बने घरों को वापसी। कहीं बच्चे अपने वालिदैन तो कहीं वालिदैन बच्चों की तलाश में मसरूफ। मरते दम तक अपनी जमीन ना छोड़ने का आज़म। इसराइल से रिहाई पाने वाले 39 फलस्तीनियों की घरों पर वापसी पर जज्बाती मनाजिर। मगरबी किनारे के शहरों नाबलस और रामल्लाह में जश्न का समा। आतिशबाजी और रैलियां निकाली गईं। हम्मास ने 24 यरगमालियों को रहा कर दिया। 10 थाई और एक फिलिपाइनी बाशिंदा शामिल। हम्मास के जांबाजों ने रफा क्रॉसिंग पर यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इकदाम को अमन की जाने पहला कदम करार दे दिया। 2 रियासतों का क़याम तनाज़े का हल करार देते हुए तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। नेतन्याहू का सीज फायर के बाद दोबारा जंग शुरू करने का ऐलान। पार्टी पर कंट्रोल का दावा, ना तजुर्बेकारी का ताना। साबिक सदर के इंटरव्यू के बाद जरदारी और बिलावल में इख्तिलाफात की अफवाहें।
बिलावल भुट्टो ने प्रोफाइल तस्वीर तब्दील करते हुए वालिदा के साथ मुस्कुराते फोटो लगा दी। दुबई भी रवाना, आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच गए। बिलावल और आसिफ अली जरदारी में इख्तिलाफ राय हो सकता है, तसादुम नहीं। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा, शेरी रहमान, फैसल करीम कुंडी और नासिर हुसैन शाह यकजबान। पहले तो हम यही समझते थे कि वो मुखालफ सियासी जमातों के अकाबरीन के लिए कह रहे हैं, मगर जरदारी साहब की गुफ्तगू के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर के मुतल्लिक़ ऐसी को गुफ्तगू कर रहे हैं। बिलावल का बुजुर्गों को सियासत से रिटायरमेंट का मशवरा, वालिद के लिए पैगाम है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, सियासत में बैलेंसिंग एक्ट का बयानिया बनाया जा रहा है। नून लीग के लिए अब भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। सियासी जमातों का इत्तेहाद अवाम के मसाइल हल करने के लिए होना चाहिए। सबने देख लिया, पीपल्स पार्टी को कोई भी जमात अकेले नहीं हरा सकती। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। इश्तियालंगेज तकरीर के केस में लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लीगी रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जावेद लतीफ समेत दीगर को 9 दिसंबर को दोबारा पेश होने की हिदायत। मसले इतने खौफनाक हैं, ये 2 ताई अक्सरियत करते हैं। मुझे तो शक है कि ये 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। असल मसला इलेक्शन नहीं, फाके हैं। इंतखाबात में किसी को अक्सरियत मिलने वाली नहीं। शेख रशीद की पेशगोई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से साबिक वजीर दाखिला को 9 मई के केसेस में 9 दिसंबर तक मजीद जमानत मिल गई। निगरान वजीर आजम और वजीर दाखिला ने गुमशुदा तलबा के मामले पर कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया। रियासती अहदेदारों के सुस्त रवैये ने आला अदालतों पर अवामी एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया। वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर दाखिला को तलब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी जारी। मजीद 1925 अखवान वतन लौट गए। मजमूई तादाद 2,51,008 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में अखवान शहरियों की वापसी से मुताल्लिक हुकूमती फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच 1 दिसंबर को समाअत करेगा। कंदकोट में गांव मीर नसरुल्ला बजारानी में गाढ़ी और चोलियानी बरादरी में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद की जान की बाजी हार गए। वाकया दोनों बरादरियों के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। पाकिस्तान में खून के मुहलिक मर्ज हेमोफीलिया में मुब्तला मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सरकारी सतह पर मुहलिक बीमारी के इलाज की सहूलियात न होने के बायस शहरी महंगा इलाज अपनी जेब से कराने पर मजबूर। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन और आलूदगी फैलाने वाले गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी काम न आ सका। दुनिया भर में लाहौर फजाई आलूदगी में आज भी दूसरे नंबर पर। आलूदा तरीन शहरों में कराची का तीसरा नंबर। कराची में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। कल भी भीगे मौसम का इम्कान। महकमा मौसमियात ने थरपारकर, उमरकोट, बदीन और ठट्टा में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर पांव क्यों रखा, इससे भारतीय शायकीन के जज्बात को ठेस पहुंची। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मिचेल मार्श के खिलाफ भारतीय शहर अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमे ने वजीर आजम मोदी को मिचेल मार्श पर भारत में खेलने पर पाबंदी लगाने के लिए खत भी लिख दिया।